मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज। इस बच्चों, आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स और इसमें आज का पाठ है, आज का घटक है स्थानीय मान अर्थात क्या। इस बच्चों और बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 पर है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। इस बच्चों, स्थानीय मान अर्थात क्या, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू आज पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 15 से 16 पर दिया हुआ है। इस बच्चों, तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों, एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बाईं ओर ध्यान से आप देखें तो आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, 30-7 लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। राइट, तो यहाँ देखिए लिखा है 30 और 7। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये 30 इंगित कर रहा है किसको, ये 30 को, अर्थात 1 2 3 आपको गट्ठर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इसके पहले इसका अध्ययन आपने कर लिया है। तो बच्चों, ये गट्ठर जो कि दहाई का है, तो बच्चों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको याद आ रहा होगा, ये 3 क्या है, ये 3 दहाई है। इस बच्चों, तो आप इसको ध्यान रखना है। 37 में यस, यहाँ पर जो 37 आपको दिखाई दे रहा है, ये 30 है, और बच्चों ये क्या है, 7 इधर। ये 7 क्या है, आपको याद आ गया होगा, ये 7 है इकाई। ये देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या है बच्चों, इकाई, और ये 3 क्या है, दहाई। तो बच्चों यहाँ पर ये जो समझना है, ये जो 37 की बात करें, 3 दहाई है और 7 इकाई है। 3 दहाई यानी बच्चों 30 हम पढ़ चुके हैं, 7 इकाई है यानी 7। तो 30 और 7 कितना बच्चों, 37। ये बच्चों आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है। तो देखिए 37 यहाँ लिखा हुआ है, 3 दहाई 7 इकाई। तो बच्चों आपको याद होगा, आपको फिर से एक बार हम याद दिलाएं कि जब हम बात करते हैं इकाई दहाई की, तो बच्चों आपको याद होगा, यस, अगर ये 7 आप देखें तो बच्चों, जो कि सीधे अगर आप देखें तो आपको दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये 7 क्या है, ये 7 इकाई है। और ये 3 जो आपके सीधे बाईं ओर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दहाई है। तो ये क्या है, 3 दहाई 7 इकाई। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 दहाई 7 इकाई। 30 7 37, ये 37 है। बच्चों इसे ध्यान रखिए, जब हम 37 की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, 37 में दहाई के घर में 3 गट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बच्चों, दहाई के घर में कितने गट्ठे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यानी बच्चों ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 दहाई के रूप में है, और चूंकि 3 गट्ठे हैं, और बच्चों आपको याद होगा एक गट्ठे में 10, यस, एक गट्ठे में 10 तीलियां हैं। तो बच्चों यहाँ इसका मतलब आपको समझना है, जब हम संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो 2 अंक वाली संख्या समझने के लिए बच्चों हमने देखा कि 10 के कितने गट्ठे हैं। तो 10 के कितने गट्ठे यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं 10 के 3 गट्ठे हैं। यस, 1 2 3, ये 3 गट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों इस 3 का मान कितना होगा, इस 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस 3 का मान हो गया 30। यानी बच्चों इसी को हम कहेंगे 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो गया, 30 हो गया। राइट, तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब जिस 7 की बात करें तो ये 7 क्या है, ये 7 इकाई है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। तो इस 7 का स्थानीय मान, यस, ये जो 7 है, इस 7 का स्थानीय मान कितना रहेगा, 7। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस स्थान पर अगर 7 यहां पर इसका मान देखें बच्चों, तो 7 इकाई के रूप में है, और 7 ये जो 7 इकाई अर्थात ये 7
कोई भी वस्तु, जैसे अगर तीलियां हैं तो 7 तीलियां, या 7 कुछ और वस्तुएं हैं तो भी हो सकती हैं। तो इस 7 का स्थानीय मान कितना है बच्चों? 7 ही है। यस, और इस 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। क्यों? तो आप बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 क्या है? ये 3 दहाई है। यस बच्चों, तो आप जानते हैं 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 20, तो 3 दहाई में 30। ये आपने सीखा है। 1 दहाई का मतलब बच्चों 1 बंडल, 1 गट्ठर, जो कि 10 का है। ये चीज को हमने कई बार पहले भी सीखा हुआ है। तो बच्चों यहां पर आप समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं स्थानीय मान की, यानी इस 3 का स्थानीय मान कितना है? 30, और इस 7 का स्थानीय मान कितना है बच्चों? 7। तो इसी तरह बच्चों कोई भी संख्या हो, जैसे ये 37 है, आगे हम और अध्ययन करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ लेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और उदाहरण जरा ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पर एक और उदाहरण आ चुका है। तो देखिए यहां पर संख्या दी है 35। यस बच्चों, 35 को जरा ध्यान से आप देखिए, यहां लिखा है 35। यस बच्चों, 35 को आप देख पा रहे हैं। यस, तो 35 इस संख्या में 3 दहाई के स्थान पर, ये जो 3 है बच्चों, ये क्या है? दहाई के स्थान पर। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, राइट? तो यहां पर ये 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है और ये 3 दहाई के रूप में है, राइट? कैसे आप कह सकते हैं बच्चों? इसे आप इस रूप में देख सकते हैं, 3 दहाई के रूप में इसलिए है, यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए गट्ठे लगा, देखिए तो आप देख सकते हैं। यस, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, गट्ठे बना करके हमने सीख लिया है। तो ये देखिए 10, यस 10 का गट्ठर है, 10 का बंडल है। तो ये देखिए 10, फिर एक 10, 20 और 10, 30। ये 3 दहाई का मतलब 30। तो देखा बच्चों, तो ये 3 दहाई है। 3 क्या है? दहाई है। तो 3 दहाई है। तो इस तरह से बच्चों 3 दहाई गट्ठे के अगर छुट्टे किए तो कितने प्राप्त होंगे? यस, ये जो 3 दहाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसके छुट्टे करना हो, यस बच्चों, जैसे बच्चों अगर हम 10-10 की नोट की भी इसी तरह से बात कर सकते हैं। अगर 10 की 3 नोट आपके पास हैं, यस बच्चों, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। आगे हम नोट का भी उदाहरण देखेंगे। यहां पर आप देखिए बच्चों, तो इस तरह से 3 दहाई में जो गट्ठे की अगर हम बात करें, अगर छुट्टे करें तो आपको 30 इकाई प्राप्त होगी। जिस बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस जो बंडल है, जो गट्ठर है, इसमें 1 दहाई का मतलब 10 इकाई होता है। हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर 3 दहाई है, यानी 1 दहाई में 10 इकाई होता है। तो फिर 2 दहाई में 20 इकाई हो गया, तो 3 दहाई में 30 इकाई होगा। यस बच्चों, इसीलिए इस 3 का मान जब 3 दहाई करते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों? 30 हो जाता है। यस, अर्थात 35 जो संख्या की बात कर रहे हैं, इसमें 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। और बच्चों अब 5 की ओर बढ़ लीजिए। जो अगर 5 देखते हैं तो 5 क्या है? इकाई है। नीचे आप देखिए तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, यानी बच्चों ये 5 इकाई है। यहाँ नीचे देखिए लिखा है 5 इकाई। तो बच्चों 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, राइट? तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम 35 की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसमें 5 का स्थानीय मान, यस, इस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों? यस 5 ही होगा। और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा। और बच्चों इस तरह से अगर इस 5 और 30 को आप जोड़ते हैं तो बच्चों आपको कितना? 35 ही प्राप्त होगा। यस, क्योंकि 5 इकाई है तो इकाई के नीचे लिखेंगे, और 3 दहाई है तो दहाई के नीचे। तो आपको इस तरह से मिल गया 30, 5, 35। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है नीचे जो लिखा हुआ है। तो 30, 5 कितना? 30, 5, 35। ये बच्चों हमने सीखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कोई भी अगर संख्या की बात करें, कोई भी अगर 2 अंक की संख्या है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखने वाले हैं बच्चों। आज हम स्थानीय मान अच्छी तरह से
सीख लेंगे। तो आज का जो पाठ है इसका उद्देश्य है बच्चों, आप स्थानीय मान से अच्छी तरह से परिचित आप हो जाएंगे। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों एक संख्या और देखिए, यहां पर दी गई है 50। यस बच्चों, ये देखिए 5 दहाई है और 0 इकाई है, राइट। तो बच्चों यहां देखिए लिखा है 5 दहाई 0 इकाई। अब 5 दहाई को एक बार फिर से समझ लीजिए। तमाम विद्यार्थियों को 5 दहाई का मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। ये 1 दहाई में 10 हमने समझा हुआ है। ये 1 दहाई में 10 देखिए, तो 2 दहाई में 20, 3 दहाई में 30, 4 दहाई में 40 और 5 दहाई में 50, यानी कुल मिलकर के ये बन गया 5 दहाई। यस देखिए, एक एक दहाई करके दिया हुआ है, यहाँ 5 दहाई है यानी 50। और बच्चों यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, पूरा खाली दिया है, यानी बच्चों यहाँ क्या है, शून्य है, कुछ नहीं है। तो शून्य का मतलब कुछ नहीं है। तो शून्य क्या है, ये 0 इकाई, अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यस बच्चों, लेकिन इसका मान बच्चों इस रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 दहाई 0 इकाई। अगर जब हम 50 बोलते हैं तो हमको यहाँ पे 0 इकाई बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 5 दहाई 0 इकाई, राइट, क्योंकि 50 जो है वो 2 अंक की संख्या है। तो कोई विद्यार्थी कहे कि अगर 0 नहीं बताए, तो बच्चों अगर 0 नहीं बताएंगे तो फिर 5 हो जाएगा, और 5 तो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, फिर दहाई अर्थात 2 अंक की संख्या नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों इस 0 को इस रूप में, अर्थात अगर 2 अंक की संख्या है 50, तो यहाँ पर 0 इकाई लिखा हुआ है। तो 5 दहाई 0 इकाई कितना हो गया, 50 हो गया। देखिए 50 नीचे लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको इस रूप में समझ लेना है, जैसे हमने कहा कि 5 यानी 50 में 5 दहाई के स्थान पर है, और जब 5 दहाई गट्ठे के छुट्टे करते हैं तो क्या मिलता है, 50 इकाई मिलता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि 1 दहाई में 10 इकाई होती है। ये बच्चों तो आप देख सकते हैं 5 दहाई में इसी तरह से ये 10 इकाई 10 इकाई 10 इकाई 10 इकाई 5 बार है बच्चों। तो 10 10 20 और 10 30 10 40 10 50 इकाई इस तरह से आपको प्राप्त हो जाता है। यस बच्चों, तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 दहाई में 10 इकाई होते हैं बच्चों, तो 5 दहाई में कितनी इकाई, 50 इकाई। तो इस तरह से बच्चों 5 का जो स्थानीय मान होगा, इस 5 दहाई का जो स्थानीय मान होगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और बच्चों 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, राइट। जैसे बच्चों अगर इस रूप में लिखा है, यहाँ अगर हम लिखते हैं 50, तो 50 में इस 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही रहेगा। और इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों इसे अगर आप जोड़ लेंगे, ये इस 0 और 50 को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, 5। यस, तो कितना है जोड़ने पर, 50 ही आया है। यानी 0 का स्थानीय मान क्या हो गया बच्चों, आपने देखा 0 हो गया, और इस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ आपने देखा 5 का स्थानीय मान 50 क्यों हुआ, क्योंकि 5 क्या है बच्चों, दहाई है, और ये 0 क्या है, ये इकाई है। तो ये 5 दहाई है, इसीलिए इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि 5 दहाई अर्थात 50 इकाई, और 0 इकाई का मतलब बच्चों कुछ भी नहीं। तो इस तरह से 5 का स्थानीय मान 50 और 0 का स्थानीय मान 0। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो 50 में 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 50, और इकाई के स्थान पर 0 है, तो 0 का स्थानीय मान 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए कुछ और उदाहरण लेंगे बच्चों। आज स्थानीय मान पूरी तरह से अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, कुछ और उदाहरण देखने वाले हैं। तो चलिए निम्नलिखित संख्या जरा ध्यान से देखिए और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पहचानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसे यहाँ पर लिखा है, ऊपर सबसे पहले इकाई लिखा है। अब इकाई लिखा है तो इसको आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने गिन लिया 6। तो ये 6 क्या है, 6 इकाइयाँ हैं, ये 6 इकाइयाँ हैं। यानी बच्चों जब इकाइयाँ हैं तो 6 का स्थानीय मान अगर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, राइट। यस बच्चों,
ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि ये क्या है, इकाई है। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 इकाई ही है, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आइए बच्चों दाहिनी तरफ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है देखिए दहाई, और यहाँ पे लिखा है इकाई। अब जरा ध्यान से देखिए, दहाई में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है 2, यानी 2 दहाई का स्थानीय मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये दहाई है और हमने पहले ही पढ़ा है कि एक दहाई में 10 इकाई होते हैं। तो जब एक दहाई में 10 इकाई बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों एक माला आपको दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए मनकों की संख्या 10 है। इस बच्चों जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए 10 और ये 10 20, 2 दहाई यानी 20। तो एक दहाई यानी 10, तो 2 दहाई का मतलब 20। तो ये बच्चों यहाँ पर 2 दिया है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। यस। और 6 बच्चों यहाँ देखिए इकाई दिया है, और इकाई में देखिए कितना दिया है, देख सकते हैं, आपने तुरंत गिन भी लिया होगा, 6 इकाई दिया गया है। यस। तो 6 इकाई, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा। यस बच्चों, तो देखा आपने, इस 2 का स्थानीय मान 20, और जो कि फिर आपको याद दिलाएं 2 का स्थानीय मान 20 क्यों हुआ, क्योंकि 2 दहाई है। 6 का स्थानीय मान 6 क्यों हुआ, क्योंकि 6 इकाई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरी तरह स्पष्ट रहिए। ये जब आप स्थानीय मान समझते हैं तो राइट, किसी भी संख्या में, जैसे बच्चों संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से आप एक बार देख सकते हैं। जैसे हम बात करें, चलिए इसी को ले लेते हैं, जैसे 26 की ही हम बात करें, तो ये संख्या 26, तो 26 यह क्या है, एक संख्या है। अब 6 और 2 इसके अलग अलग अंक हैं। तो बच्चों जरा इसे आपको ध्यान रखना है, जब कोई आपसे पूछे संख्या तब आप समझिए, इसे सम्मिलित रूप से समझिए। ये 26 क्या है, ये 26 एक संख्या है, लेकिन जब इसको अलग अलग करके देखेंगे, जैसे 6 क्या है, 6 एक अंक है। 26 संख्या का 6 एक अंक है और 2 भी एक अंक है। और 6 क्या है, 6 इकाई है, और 2 क्या है, दहाई है। राइट। तो बच्चों इसे आपको पूरी तरह से स्पष्ट रखना है। तो चलिए संख्या 26 में 6 अंक जो है, इसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, ये आपको याद आ गया होगा, क्योंकि 6 इकाई है इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। और 2 क्या है, 2 दहाई है, इसीलिए 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। इस तरह से 6 और 0 जोड़ा, 6 और 2, और तो यहाँ पे दहाई है तो 2, यानी यहाँ पर अगर अंकों का जो स्थानीय मान है उसको अलग अलग निकाल करके बच्चों उसको जोड़ते हैं तो जो संख्या है उस संख्या के बराबर ही आएगा। यस। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपने समझ लिया। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। स्थानीय मान की बात हो रही बच्चों, ध्यान से देखिए, स्थानीय मान पहचानो। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर दहाई की बात करें तो कितने दहाई दिया है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 दहाई देख सकते हैं। अब इकाई में जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कितना इकाई दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है 2 इकाई, आप देख सकते हैं। तो अब 4 दहाई, 4 दहाई का मान कितना बच्चों, आपको याद आ चुका होगा, 4 दहाई का मतलब 40, 4 दहाई का मतलब 40, और 2 इकाई का मतलब कितना, ये 2 इकाई का मतलब 2। यानी बच्चों अगर हम बात करें, यस, अगर स्थानीय मान की बात करें तो 40 और 2 बच्चों जो संख्या बनेगी वो बनेगी 42। तो इस तरह से 42 संख्या जो बनेगी उसमें 4 का स्थानीय मान बच्चों आपने देखा 4 दहाई इसलिए 40, और 2 इकाई है इसलिए 2 का स्थानीय मान 2। राइट। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये देखिए, ये 10 की एक नोट आपको दिखाई दे रही है, 2 नोट और 3 नोट, 10 के 3 नोट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 क्या हो गया ये बच्चों, ये 3 दहाई के रूप में हो गया। यस बच्चों 10 की नोट, यस, तो 3 दहाई के रूप में हो गया। 10 का मतलब एक दहाई होता है, तो 10 की 3 नोट है तो 3 दहाई। और यहाँ पर देखिए तो 1 1 रुपये का सिक्का दिया है, कितना दिया है, 1 2 3 4 सिक्के दिए गए हैं। तो 4 क्या हो गया बच्चों, 4 इकाई के रूप में हो गया। वैसे भी आपको याद होगा बच्चों, अगर देखें तो यस बच्चों, अगर 1 1 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हों
तो कितने हो जाते हैं? 10 रुपए हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों इसे 1 रुपए के सिक्के के रूप में और 10 रुपए के नोट के रूप में देखेंगे तो इस तरह से इकाई दहाई आप समझ सकते हैं। तो चलिए 3 दहाई है, तो 3 दहाई का मतलब कितना हो गया बच्चों? ये आपने इसके पहले पढ़ा, 3 दहाई का मतलब 30, 1 दहाई का मतलब 10, 2 दहाई का मतलब 20, तो 3 दहाई का मतलब 30। और यहाँ देखिए 4 इकाई दिया हुआ है बच्चों, तो 4 इकाई का मतलब 4। अब 30 4, यस बच्चों स्थानीय मान तो आपने समझ लिया, 3 दहाई यानी 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 3 दहाई का 30 है और 4 इकाई का 4 है, तो 30 4 34, जो संख्या बनेगी 34 और उसमें 3 का स्थानीय मान 30 और 4 का स्थानीय मान 4। यस, तो बच्चों इसे आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। कुछ और उदाहरण के द्वारा आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इसे आपको ध्यान देना है, तो जरा ध्यान से देखिए। प्रत्येक अधोरेखित अंक का स्थानीय मान पहचानो। अधोरेखित अंक का मतलब जिसके नीचे बच्चों अंडरलाइन किया हुआ लाइन खींचिए। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 18 है, संख्या क्या है? 18 है, 1 के नीचे ऐसे लाइन खींची है, तो इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा? याद आ गया बच्चों? इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 10। 1 का स्थानीय मान कितना? 10। इसका कारण क्यों? क्योंकि 1 दहाई के घर में है, 1 दहाई के स्थान पर है, यानी 1 दहाई के घर में है। ये 8 क्या है? ये 8 इकाई है, और ये 1 क्या है? 1 दहाई है, इसलिए 1 का स्थानीय मान 10। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, जिसको हमने पहले ही समझ लिया है। अब देखिए उसके नीचे जो संख्या दी है 23, 23 में देखिए अंडरलाइन किसके नीचे किया बच्चों? ध्यान से देखिए, 3 के नीचे इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है, तो यानी आपको 3 का स्थानीय मान पहचानना है। तो बच्चों 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखिए 3 का स्थानीय मान क्या लिखा है? 3 लिखा है। क्यों 3 लिखा है? क्योंकि 3 इकाई के स्थान पर, कारण यहाँ बताना है, 3 इकाई के घर में है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसान है। एक और समझिए जरा ध्यान से। 65 है, संख्या है 65 और स्थानीय मान देखिए अंडरलाइन जो किया है जिसके नीचे, वो 5 के नीचे किया है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? बच्चों आपने तुरंत समझ लिया होगा, राइट, कि 5 का स्थानीय मान जो कि इकाई है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। उसका कारण क्या लिखेंगे बच्चों? कारण जो कि 5 इकाई के घर में है। अब देखिए 72, जो संख्या 72 है, 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 70 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? कारण इसका लिखा है क्योंकि 7 दहाई के घर में है, क्योंकि 7 दहाई है और 2 इकाई है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से बच्चों इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 50 देखिए, 50 में शून्य के स्थान पर देखिए अंडरलाइन किया है, शून्य के नीचे किया है अंडरलाइन, तो शून्य के नीचे है, यानी अब शून्य का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो शून्य का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? आपने सीखा है, तो बच्चों शून्य का स्थानीय मान होगा 0। कारण क्या होगा इसका बच्चों? कारण शून्य जो है वो इकाई के घर में है, क्योंकि वह इकाई है, इस इकाई के स्थान पर है, इकाई के घर में यानी इकाई के स्थान पर है, इस जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो शून्य का स्थानीय मान 0। अब आइए उसके नीचे 40 दिया है, संख्या 40 में 4 का स्थानीय मान, 4 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? चलिए तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा। क्यों? उसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि 4 दहाई के घर में है। यस, अब 88 में 8, देखिए दोनों ही जगह 8 है बच्चों, लेकिन 8 जो है, जो बाईं तरफ 8 है, उस 8 का स्थानीय मान पूछा, उसके नीचे अंडरलाइन किया है, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80। यस बच्चों, क्योंकि 8 जो है, कारण क्या है? वो दहाई के घर में है, इसीलिए 8 का स्थानीय मान 80। उसके नीचे फिर 88 दिया है, उसमें इस बार 8 जो इकाई के स्थान पर 8 है, उसका स्थानीय मान पूछा, अंडरलाइन किया हुआ है, तो 8 का स्थान, इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों? 8 ही होगा। और कारण बच्चों बहुत स्पष्ट है, कारण इकाई के घर में 8 ये, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। उसके नीचे देखिए संख्या 61 लिखी है और उसमें 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो बच्चों 6 का स्थानीय मान बहुत ही आसान है, आपने उत्तर दे दिया होगा, 6 का स्थानीय मान 60 है, और बच्चों कारण उसका, जो कि कारण 6 दहाई के घर में है। यस, तो आपने इसे पहचान लिया होगा। आइए बच्चों थोड़ा सा अभ्यास और अंत में कर लेते हैं, राइट। तो अब नीचे दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 22 लिखा हुआ है और इस 2 का स्थानीय मान 20 लिखा हुआ है, इस 2 का स्थानीय मान 2 लिखा है। यस बच्चों, अब आपने सीख लिया होगा। तो चलिए अब इस 38 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा, यस, इस 3 का स्थानीय मान 30 है
और ये 8 चूंकि इकाई के स्थान पर है, इसीलिए इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो 30 8 38। 41 में 4 का स्थानीय मान बच्चों 4, देखिए ये चूंकि दहाई के स्थान पर है, ये आपको याद आ गया होगा। तो 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा और 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 ही हो जाएगा और 40 1 41 आपको मालूम हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों 60 इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये आपको याद आ गया होगा 60 हो जाएगा। और इस शून्य का स्थानीय मान बच्चों, शून्य चूंकि इकाई के स्थान पर है, शून्य ही रह जाएगा। तो 60 और शून्य बच्चों 60 ही होता है और जो संख्या बनेगी वो 60। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और अभ्यास के रूप में ले सकते हैं। जैसे 95 लिखा हुआ है, 95 में देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 90। तो 9 का स्थानीय मान 90 क्यों बच्चों, चूंकि 9 किसके स्थान पर है, 9 है दहाई के स्थान पर। और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा। तो 90 और 5 95, 90 5 95। तो ये 95 दिया हुआ है। इस तरह से बच्चों खूब अभ्यास करना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपको सतत लगातार बार बार अभ्यास करेंगे तो बच्चों आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से स्थानीय मान का आप बार बार अभ्यास करते रहिए। ओके बच्चों, तो खूब परिश्रम करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।